तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 3 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस पेपर को देख कर जा सकते हो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों ये मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देख सकते हो। ए टू जेड प्यारे बच्चों हमारे पास में एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका कक्षा 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का पूरा पेपर, जो कि आपका 3 नवंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 3 नवंबर को होने वाला कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का पूरा पेपर आ चुका है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में या उपरोक्त सभी में। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी में। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का से अस्तित्व पाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और अब अगला क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, शून्य होती है। और अब अगला क्वेश्चन, गिवन वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है। देखो प्यारे बच्चों, गिवन वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पूर्ति कहते हैं। और ऐसी वस्तुओं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, ऐसी वस्तुएं जिनको एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सीमांत उपभोक्ता संतुलन का। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, ये वाला इसका क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। तो देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो इसको हल कर लेना। उसके बाद में चलो मैं आपको यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी करनी होगी। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या द्वारा की जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, किसके द्वारा की जाती है, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, साधनों के और उसके बाद में प्रतिफल के द्वारा, साधनों के और उसके बाद में प्रतिफल के द्वारा की जाती है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। तो देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा, दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। और अब अगला क्वेश्चन, सीमांत लागत केवल लागतों पर निर्भर करती है। तो देखो प्यारे जो सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। क्या लिखोगे यहाँ पे, परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। और अब अगला क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें हो जाती है। देखो प्यारे बच्चों, क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, सीमांत आगम आय में परिवर्तन की दर है। देखो प्यारे बच्चों, सीमांत आगम, तो देखो यहाँ पर आपको लिखोगे सीमांत आगम शून्य आय में परिवर्तन की दर है। क्या लिखोगे, शून्य। कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से क्या होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, पूर्ति स्टॉक से यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा, कुल होती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कुल कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से क्या होती है। देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख कर आना होगा, कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, कम लिख कर आना होगा, वैसे कम होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको ये लिख कर आना होगा, यहाँ पर फुल आपको लिख कर आना होगा। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और बता देता हूँ, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछे हैं परीक्षाओं के लिए, इनको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे जोड़ी पूछी है, अतिरिक्त मांग की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका इससे हो जाएगा। और अतिरिक्त पूर्ति का जोड़ी का मिलान भी प्यारे बच्चों आपका इससे हो जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक प्यारे बच्चों एडम स्मिथ होंगे। और इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, महामंदी वर्ष
तो देखो प्यारे बच्चों, महामंदी वर्ष क्या होगा आपका 1929 से 30। सकल घरेलू उत्पाद की जोड़ का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका इससे हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछे गए सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको देख लें आप लोग और पूरा याद करके जाना। अगला क्वेश्चन, मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मूल्यह्रास किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, आरबीआई का पूर्ण रूप ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, एमपीसी का पूरा नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। ऐसे प्यारे बच्चों, आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में यहाँ से आपको सत्य सत्य देखकर जाने होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, कीन्स का रोजगार सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। ये प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, कथन जेबीसी का है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। बाजार का नियम कीन्स ने दिया था। तो देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। आज संतुलित बजट में आय बराबर होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और व्यापार शेष बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा सब नहीं। वैसे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य होगा। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सत्य कर लेना। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना, आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल लागत किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कुल लागत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। सीमांत लागत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखिएगा प्यारे बच्चों, एक एक करके मेरे द्वारा आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके बीच में देखो प्यारे बच्चों, और जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वो और मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा लिख कर आ सके। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संतुलन कीमत किसे कहते हैं। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे, प्रश्न नंबर 9, संतुलन कीमत किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है। बाजार संतुलन का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा है, स्टॉक तथा प्रभाव में कोई दो अंतर आपको बताना है। ठीक है, स्टॉक और प्रभाव में दो अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। मध्यवर्ती वस्तुओं से क्या से है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई दो कठिनाइयाँ आपको बतानी। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। मुद्रा के दो कार्य प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देख लेने हैं। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि को यहाँ से देखकर लिख देना। दोहरा गणना की समस्या क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन 13वां, समग्र मांग का अर्थ आपको लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, समग्र मांग का क्या अर्थ होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन पूछा है, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। गुणक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है 15वां, उपभोग फलन किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, उपभोग फलन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। न्यून मांग के दो कारण प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी होगी। देखो प्यारे बच्चों, मांग के नियम की सचित्र व्याख्या आपको यहाँ से कर देनी है, ये लिखा पूरा का पूरा। और कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, अनादिमांग वक्र की तीन विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। तो देखो अनादिमांग वक्र की तीन विशेषताएं यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखी है। बजट सेट तथा बजट लाइन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता की तीन विशेषता आपको लिखनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता की तीन विशेषता यहाँ से देखकर लिख दो। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, समरूप वस्तु होती है,
वित्तीय बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी है। तो देखो पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या आप लोग यहाँ से देख कर लिख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन केंद्रीय बैंक के कोई 3 कार्यों को वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों केंद्रीय बैंक के 3 कार्य यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखे केंद्रीय बैंक के कार्य, आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ तक के आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपसे यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसके पहले आपसे व्यापारिक बैंकों के 3 कार्य पूछे। तो देखो व्यापारिक बैंकों के 3 कार्य यहाँ से देख कर लिख देना। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको व्यापारिक बैंकों के कार्य भी बता दिए, ठीक है। इनको देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन पूछा स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है मांग की लॉज किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना। ये प्यारे बच्चों देख सकते हो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया मांग की लॉज किसे कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों यहाँ तक का आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 21वां क्वेश्चन अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। पहला पॉइंट ये लिखा, दूसरा पॉइंट ये लिखा है, तीसरा पॉइंट ये लिखा है और चौथा पॉइंट प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अल्पकाल तथा दीर्घकाल की अवधारणाओं को समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों अल्पकाल और दीर्घकाल की अवधारणाओं को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखिए अल्पकाल और दीर्घकाल की अवधारणाएं, इसको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा प्रश्न नंबर 22, उसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। ये लिखा है। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। अवमूल्यन तथा मूल्यह्रास में अंतर आपको समझाना। तो देखो प्यारे बच्चों अवमूल्यन क्या होता है ये लिखा है, मूल्यह्रास क्या होता है ये लिखा है। तो ऐसे आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, व्याख्या कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर ले अच्छे प्रकार से। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने प्रश्न नंबर 22 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जिस प्रकार का पेपर बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।